कोई काम नहीं है मुश्किल, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। आपने बेटा ये सुना तो होगा, ठीक है। जब हम कोई किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होता। कुछ लोग मैथ को एक कठिन सब्जेक्ट समझते हैं, टफ समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट है। मैथ में कुछ नहीं करना होता, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे करना होता है। दूसरी बात, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं रोलेज थ्योरम। बहुत इजी है, इसके 3 स्टेप हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर रियल नंबर, और उसकी 3 चीज वो पूरी करता है। वो फंक्शन 3 कंडीशन पूरी करता है। कौन कौन सी? नंबर 1, वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, जो हमें दिया है ए बी, ठीक है। ए और बी रियल नंबर्स है। वो डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। फंक्शन की वैल्यू ए पर और फंक्शन की वैल्यू बी पर अगर इक्वल है तो एक नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में इन ओपन इंटरवल ए बी कि एफ डैश सी इक्वल टू जी। एक बार दोबारा बताती हूँ कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक है। इंटरवल हमारा ए बी है, ए और बी हमारे कोई रियल नंबर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी सच दैट सी बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ डैश सी इक्वल टू 0। और ये रोलेज का यहाँ हाइपोथेसिस ये था कि यदि कोई कर्व है, ठीक है, और उसका एफ ए इक्वल टू एफ बी है ए और बी पॉइंट पर, तो कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जिस पर उस कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 होगा। मतलब स्लोप क्या होता है? किसी भी कर्व का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा। मीन्स एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये हमारी रोलेज थ्योरम है। अब हम इसके सम करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ ताकि आपका ये पक्का हो जाए। रोलेज थ्योरम में क्या होता है? वो फंक्शन ओपन इंटरवल है। अगर कोई 2 नंबर है ए बी, तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए वो ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। और सी की वैल्यू क्या हो सकती है? सी बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी। ये हमारी रोलेज थ्योरम है। अब हम फर्स्ट सम करेंगे इसका। एक्सरसाइज हमारी है 5.8। ये देखिए बेटा, ये हमारा है 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1, जो वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4 2। तो ये फंक्शन है और ये हमारा इंटरवल है। a यहाँ पर हमारा आएगा -4 और b हमारा है 2। तो देखिए बहुत इजी सम है, इसीलिए मैंने टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में मैंने ये कर दिया है और मैं आपको समझा देती हूँ। एफ एक्स जो है ये है हमारा, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो क्या है? कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं, तो हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस। हमारी फर्स्ट रोलेज थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन पर आते हैं। क्या है? ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट हमने एफ एक्स का क्या निकाला? डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2, तो 2x प्लस 2 ये रहा हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। ये इस इंटरवल पे ये डिफाइंड है। आप चाहे -4 के बाद -3 रखो, -2 रखो, -1, जो भी आप वैल्यूज रखोगे सब ये इसको सेटिस्फाई करेंगी और ये एग्जिस्ट करेंगी, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो हमारी ये दूसरी कंडीशन भी रोलेज थ्योरम की वेरीफाई हो गई। कॉन्टिन्यूस भी है ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में, ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में। थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड थी हमारी एफ ए इक्वल टू एफ बी। ए हमारा है -4, बी हमारा है 2। हमने एफ -4 निकाला। इसमें एक्स की जगह हमने क्या रखा? -4, और हमारा क्या आंसर आया? 0। फिर हमने एफ बी निकाला, मतलब F2। इसमें एक्स की जगह क्या रखा? 2 एरा, और हमारा आंसर क्या आया? 0। इट मीन्स हमारा एफ ए इक्वल टू आ गया एफ बी। एफ -4 इक्वल टू एफ -2। हमारी थर्ड कंडीशन भी प्रूव हो गई रोलेज थ्योरम की।
ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। तो क्या है, इट मीन्स हैंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रॉलेज थ्योरम इज वेरीफाइड, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी in open interval -4 to such that f dash c equal to 0। तो f dash x हमारा क्या 2x प्लस 2, तो f dash c क्या होगा 2c प्लस 2, ये रहा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू निकालो, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2 अपॉन ये 2 अपॉन में आ गया, c आ गया हमारा -1, तो ये किसके बीच में लाई करता है -1 -4 एंड 2 के। रोलेज थ्योरम वेरीफाई हो गई। हैंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड फॉर द फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स दिस, क्योंकि देखो -1 -4 और 2 के बीच में ही आता है ना। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन और भी इजी है, ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामाइन इफ रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, क्या रोलेज थ्योरम जो उसने आगे फंक्शन दिए हैं उनमें एप्लीकेबल है या नहीं है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम, क्या तुम इसके कन्वर्स में कुछ कह सकते हो, और फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर एक्स बिलोंग्स 5 to 9, मतलब हमारा इंटरवल क्या है 5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा 5 से 9 तक। क्यों नहीं होगा, आप देखोगे कि इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर किसके लिए, एक्स, ये हमारा देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक्स बिलोंग्स टू हमारा है 5 और ये 9, ये हमारा इंटरवल है, यही है ना सब में, देखो ये रहा। तो अब इसमें आपका क्या है, अब आप देखिए एफ एक्स जो है ये कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, तो आप कैसे लिखेंगे आंसर, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस since greatest integer x is not continuous for x belongs 5 9, ठीक है। अब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता ना वो कभी भी डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वो कभी भी डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो और ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकंड क्या हुआ, एफ एक्स इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स ओपन इंटरवल 5 to 9। एफ एक्स इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स 5 to 9, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और रोलेज थ्योरम के लिए तो हमें 3 चीजें चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए। यहाँ पर तो यही 2 कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तीसरी लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर आप निकालोगे तो भी आपका F5 इज नॉट इक्वल टू F9 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 रखोगे तो 5 आएगा, 9 रखोगे तो 9 आएगा, ये भी इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हैंस रोलेज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड at x belongs 5 9, ये हमारा आंसर, नॉट एप्लीकेबल, रोलेज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए वो क्या कहता है, ये रहा एफ एक्स, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फॉर एक्स बिलोंग दिस, तो इसमें भी क्या आएगा आपका
सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स 1 2। ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा, ठीक है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये डिफरेंशिएबल भी है जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपका कर देती हूँ, सेकंड आप कर लेना, मैं आपका आप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट है हमारा ये थर्ड, और हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स क्या है, एक्स बिलोंग्स इंटरवल हमारा 1 2, ए हमारा 1 है और बी हमारा यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये थ्योरम एप्लीकेबल इस पर है या नहीं, रोलेस थ्योरम। तो देखिए आंसर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए पोलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 2 क्लोज इंटरवल में। फर्स्ट हमारी कंटिन्यूअस होगी। सेकंड देखो, डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, हमारा एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, ये हमारा 2x। तो देखो ये डिफरेंशिएबल भी है, x बिलोंग्स ओपन इंटरवल, ठीक है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल क्योंकि इनमें से किसी भी वैल्यू पर जो हमारा एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। रियल नंबर कोई भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारा डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल 1 2, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, सेकंड कंडीशन भी हमारी क्लियर होगी। अब हमें थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, हमें प्रूव करना है एफ 1 इक्वल टू एफ 2। तो देखिए है कि नहीं, इसमें 1 पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और F2 हमारा कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 आ गया, और ये 4 माइनस 1 3, ये तो इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, हैंस रोलेस थ्योरम hence Rolle's theorem is not applicable। क्लियर। अब हम इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। कन्वर्स में क्या है, हम ये मान लेते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू हमारा है 0, ठीक है। कोई पॉइंट तभी तो आएगा अगर ये एप्लीकेबल होगी तो। एफ डैश सी हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है हमारा देखिए 2x, तो एफ डैश सी हमारा क्या आएगा 2c, और c किसको बिलोंग करेगा, बिटवीन 1 और 2, जो उसने हमें इंटरवल दिया है। तो एफ डैश, अब आप कोई भी वैल्यू इस पे पुट कीजिए, इधर c की हमारी कोई भी वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो क्या है इसका क्या मतलब है, इट मीन्स रोलेस थ्योरम जब है इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं है, ओके। एफ डैश सी इज नॉट, किसी भी पॉइंट पर एफ डैश सी हमारा 0 है ही नहीं।